आज दलित का घर जला दिया, आज उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, अगर किसी ने मूछें रख ली तो उसकी मूछें कटवाने का काम कर दिया गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछले 75 सालों से सत्ता से बाहर हैं। हम उस दिशा में ना बढ़कर भटक रहे हैं। हम दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, दूसरों की चमचागिरी कर रहे हैं और दूसरों के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। क्यों? जब परम पूज्य बाबा साहब आपको शासक कौम बनाकर गए तो हमने अपनी ताकत को नहीं समझा, हमने अपनी योग्यता को नहीं समझा, हमने अपने बुद्धिमत्ता को नहीं समझा और हम आज भी अपनी उस मंद बुद्धि का परिचय लगातार देते आ रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम 85% होने के बावजूद भी आज भी 15% को अपने ऊपर जिताकर बिठा लेते हैं कि वो हम चाहते हैं कि क्रांतिकारी महिलाएं पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरों के घर। बताइए कि जो महिला घर की चार दीवारी में रहती है, जो मिशन मूवमेंट नहीं जानती, जो समाज में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको नहीं समझ पाती और जो रूढ़िवादी परंपराओं में सर से लेके पांव तक लदी रहती है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से आपका प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से कर पाएगी? जब हमारी आरक्षित महिला सीट हो जाती है तब हम अपने घर की महिला को निकालने का काम करते हैं। और कौन सी महिला को? जो 4 फुट के घूंघट में रहती है। हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर आकर विज्ञान की तरफ बढ़ने की, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमें एक ऐसा मार्ग दिया जो हमें विज्ञान की तरफ लेकर जाता है, जो हमें अंधकार में प्रकाश को तलाश करने का मार्ग है। सामने हमारे देश का संविधान रखा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि आप इस संविधान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। कि हमें आरक्षण मिल जाए तो हमें नौकरियां मिल जाएंगी। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारे अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते? क्या हम अपनी योग्यता और अपनी मेहनत के बल पर अच्छी नौकरियां हासिल नहीं कर सकते? आखिर हम संविधान कैसे बचाएंगे? आखिर हम लोकतंत्र कैसे बचाएंगे? आखिर हम देश कैसे बचाएंगे? क्या कभी हमने सोचा है कि आज हम कौन सी संस्कृति का पालन पोषण कर रहे हैं? आज हम किसके इतिहास को पढ़ रहे हैं? आज हम किसकी जय जयकार कर रहे हैं? आज हम किसका गुणगान कर रहे हैं? और आज हम किसको वोट देकर आ रहे हैं? क्योंकि साथियों, बाबा साहब ने वोट की ताकत के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और आपको इस देश का हुक्मरान बनने के लिए सशक्त रूप से हथियार के रूप में एक वोट देकर गए, जिससे कि एक शासक भी बन सकते हैं और आप दूसरे को शासक भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हमने उस वोट के मायने समझे? शायद मेरी दृष्टि से नहीं। क्योंकि बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे और सभी साथियों ने उस बात की शुरुआत भी की, सबने अपने वक्तव्य में उस बात को बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या सही मायने में हम शिक्षित हैं? क्या सही मायने में आज हम संगठित हैं? क्या सही मायने में आज हम संघर्ष कर रहे हैं? शायद नहीं। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो। साथियों, शिक्षित बनकर और शिक्षित करना, इसका सही मतलब ये है। लेकिन आज हम कैसे शिक्षित हैं? आज हमारे पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन आज भी हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते। तो ये बाबा साहब की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में शिक्षा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं शिक्षित उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता हूं। लेकिन आज हम छोटे छोटे लालच में आकर, एक दारू की बोतल के लालच में आकर अपना बहुमूल्य वोट दूसरी पार्टियों के पलड़े में डालने का काम करते हैं। तो क्या ये जागरूकता है? और रही लोकतंत्र को बचाने की बात, हम कैसे लोकतंत्र बचाएंगे? लोकतंत्र का अगर मैं सही अर्थ बताऊं, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। क्या जनता का शासन जनता के लिए हो रहा है? आप खुद बताइए मुझे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, खासकर मैं इस बहुजन समाज की बात करूंगी, जो इस देश का 85% भाग है, उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी आते हैं। आज हम 85% होने के बाद भी 75 सालों से सत्ता से बहुत दूर हैं। अगर आज हम जीतकर कुछ सीटों पर आ रहे हैं तो सिर्फ आरक्षण की वजह से आ रहे हैं, जो कि परम पूज्य बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया। हम संविधान को और आरक्षण को किस तरह से आज यूज कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर आरक्षण की बात करूं तो सिर्फ हम उसको बैसाखी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं और कैसे संघर्षों के आदी हैं? जब हम एक जनरल सीट से
अपने आप को कॉम्पिटिट करके उस पद पर हासिल नहीं कर पाते और हम क्या देखते हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए तो हमें नौकरियां मिल जाएंगी। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारे अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते? क्या हम अपनी योग्यता और अपनी मेहनत के बल पर अच्छी नौकरियां हासिल नहीं कर सकते? शायद नहीं। इसीलिए तो हम आरक्षण को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हम बात करते हैं फिर कि संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। आज आपका इतना बहुमूल्य वोट, जिसको कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि आप अपने वोट की वैल्यू को इस तरह से देखना, इस तरह से समझना, जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हैं, उसी तरह से आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम अपने वोट की रक्षा नहीं कर रहे हैं और हम बहुत गानों के माध्यम से भी सुनते हैं कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, और देश तो चलता है मेरे पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे सीरियल के माध्यम से बात करूं मैं या फिल्मों के माध्यम से बात करूं, जब भी किसी भी कोर्ट में जब पेशी लगती है तो हमारे सामने क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? हमारे सामने गीता रखी जाती है और कहा जाता है कि आप इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाए कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? बताइए मुझे। जब पूरा भारत देश संविधान से चलता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील से लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जज तक संविधान से चलता है, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक संविधान के मार्फत काम करता है, तो क्या हमारे सामने चाहे नाटक के रूप से या फिल्मों के रूप से या किसी भी तरह से गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवानी चाहिए? तो क्या रखा जाना चाहिए हमारे सामने? हमारे सामने हमारे देश का संविधान रखा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि आप इस संविधान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? बताइए मुझे। जब हम सत्ता में आएंगे। कब हो पाएगा? जब हम सत्ता में आएंगे। और सत्ता में हम कैसे आ पाएंगे? साथियों, उसके लिए हमें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा हम शिक्षित तो हैं, लेकिन कैसे शिक्षित हैं? हम किताबी शिक्षित हैं, हम डिग्रियों से शिक्षित हैं, लेकिन जिस शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे, आज भी हमारे अंदर वो शिक्षा दूर दूर तक हमें नजर नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है हमें जागरूकता का करना है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जागरूक हो जाएगा तो वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा, वो सही गलत का आकलन शुरू कर देगा। लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान ना देकर हम अपने पैसों को कर्मकांड के रूप में बहाते रहते हैं। मैं छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगी कि आज जो मेरा बहुजन समाज है किस तरह से कर्मकांड को पालन पोषण करता है और किस तरह से अपने खून पसीने की कमाई को इन मनुवादी लोगों की झोली में डालकर आने का काम करता है। साथियों, एक साल में कम से कम 10-12 त्योहार आते हैं और आप सबको पता होगा कि मैं कौन से त्योहारों की बात कर रही हूँ, चाहे उसमें होली हो, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, करवा चौथ हो या अन्य जो भी त्योहार हो। हम एक त्योहार पर कम से कम 4-5 हजार रुपए अपना बर्बाद करते हैं ना? करते हैं ना? अगर यही पैसा बचाकर हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाए ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे और यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने की। जरूरत है हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर आकर विज्ञान की तरफ बढ़ने की, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमें एक ऐसा मार्ग दिया जो हमें विज्ञान की तरफ लेकर जाता है, जो हमें अंधकार में प्रकाश को तलाश करने का मार्ग देता है। लेकिन हम उस दिशा में ना जाकर उजाले का रास्ता छोड़कर आज भी हम अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये हमारी जागरूकता है? क्या ये हमारी जागरूकता है? और अभी जैसा कि मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि जो हमारे आज के युवा भावी पीढ़ी है वो किस तरह से भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसी नजर आती है। मैंने कहा हम बड़े बड़े नारे ले लेते हैं, बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, बड़ी बड़ी बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं। क्या सही मायने में हमने बाबा साहब को समझा? क्या सही मायने में हमने बाबा साहब को समझा? क्या उनके चरित्र को हमने पढ़ा? क्या उनके जीवन को हमने पढ़ा या उनकी विचारधारा को हमने पढ़ा? हमने सिर्फ पढ़ा तो कितना और हमने सीखा तो कितना? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा। साथियों, बाबा साहब का अनुयायी होने में और बाबा साहब का भक्त होने में
बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जो बाबा साहब का भक्त होता है वो सिर्फ जय जयकार करता है, वो सिर्फ जय जयकार करता है और हर 14 अप्रैल पर आकर पुष्प अर्पित कर देता है बाबा साहब की प्रतिमा को, और बड़े बड़े नारे लगाकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर कर सेलिब्रेशन कर लेता है। या जब 6 दिसंबर आता है तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना लेता है। लेकिन जो बाबा साहब का अनुयायी होता है वो बाबा साहब की विचारधारा को जैसे बाबा साहब ने कहा उसको वैसे ही मनोसात करता है, और मनोसात करके अपने समाज में निकलता, अपने समाज के लोगों के पास में जाता है, अपने समाज की बहन बेटियों के साथ में जाता है और उस विचारधारा से उसको रूबरू कराने का काम करता है, जिस विचारधारा को हमारे महान पुरुषों ने हमें देने का काम किया। साथियों, बाबा साहब एक बात और कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं या कितनी जागरूक हैं। लेकिन आज मैं यहां पर देख रही हूं उनमें सिर्फ कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ 3। क्या हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कह सकते हैं? जब बाबा साहब ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया और मेरे इस पुरुष साथी के कंधों पर एक भार तोपा कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दीजिए, महिलाओं को घर से बाहर निकालिए, क्या आज हम अपनी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? क्या आज हम अपने घर की महिलाओं को बाहर निकाल रहे हैं? निकालते हैं। लेकिन एक वक्त जब हमारी आरक्षित महिला सीट हो जाती है तब हम अपने घर की महिला को निकालने का काम करते हैं। और कौन सी महिला को? जो 4 फुट के घूंघट में रहती है। हम उसको किस लिए लेकर आते हैं कि महिला आरक्षित सीट हो गई है, अब इसको चुनाव लड़ाना हमारी मजबूरी बन गई है। आप खुद बताइए कि जो महिला घर की 4 दीवारी में रहती है, जो मिशन मूवमेंट नहीं जानती, जो समाज में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको नहीं समझ पाती और जो रूढ़िवादी परंपराओं में सर से लेकर पांव तक लदी रहती है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से आपका प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से कर पाएगी? अभी साथियों, पिछले महीने की बात है, मैं तिगड्डा गांव में थी। तिगड्डा गांव में 3 दिन लगातार मेरा कार्यक्रम लगा। वहां पर बाबा साहब के जो पड़पोत्र हैं यशवंत भीमराव अंबेडकर जी, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। 10 दिन वहां पर प्रशिक्षण लगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद सिर्फ 2 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, सिर्फ 2 लोगों ने। और इतना ही नहीं, जो वहां की महिला सरपंच थी, जब वो मंच पर आई उसको सम्मानित किया गया। और सम्मान कैसे किया गया? इतना लंबा घूंघट काट के। तो आप सोचिए, क्या बाबा साहब ने कभी ऐसे सपने देखे थे? या बाबा साहब कभी इस तरह की बातें अपने समाज की महिलाओं के लिए सोचते थे कि जब वो महिलाओं को समानता का अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, तब भी आज हम 21वीं सदी में होने के बावजूद आज भी हम कहीं ना कहीं अपने घर की महिलाओं को दबाकर रखना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि क्रांतिकारी महिलाएं पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरों के घर में। आप यहाँ पर आज रात रतन जी को भी सुनने आए, मुझे भी सुनने आए। मैं 450 किलोमीटर इतनी ठंड में चलकर यहाँ पर आई हूँ। मैं रात को चली थी और सुबह पहुंची हूँ। कितनी कड़कड़ाती ठंड थी। मैं भी चाहती तो अपने घर में रजाई ओढ़कर आराम से सो सकती थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे समाज की बहन बेटियां इस कार्यक्रम में आएंगी, मेरे समाज की बहन बेटियां इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, और कुछ को मैं जगाऊंगी, कुछ को आप जगाएंगे, और इस तरह से हम 2-4 करके कुछ महिलाओं को जगाकर एक अलग जगाने का काम करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा हुई। इस कार्यक्रम में पैसा भी लगा है, खर्चा भी हुआ है, लेकिन वो खर्चा हमारा निरर्थक गया, बिल्कुल बेकार गया। क्योंकि जितने भी पुरुष साथी यहाँ पर आए हैं, अगर आप अपने घर से एक महिला को भी लाते, चाहे वो आपकी जीवन संगनी होती या आपकी बेटी होती या आपकी पुत्र वधू होती, अगर एक महिला को भी लाने का काम करते तो आज यहाँ पर आपकी संख्या दुगनी होती। लेकिन हम बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और अकेले निकल पड़ते हैं, और फिर हम कहते हैं कि घर की महिलाएं मिशन मूवमेंट को नहीं समझती, विचारधारा को नहीं समझती। वो कैसे समझेंगी जब तक आप उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे इस तरह के कार्यक्रमों में। तो इस तरह से कभी भी बाबा साहब के सपने पूरे नहीं होंगे। ना तो हम संविधान को बचा पाएंगे, ना ही हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे, और ना ही हम अपने देश को बचा पाएंगे। क्योंकि इस देश में 50% जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की है। आप सबको पता है उनकी संख्या 50% है, तो इसी तरह से उनकी भागीदारी भी 50% होनी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ वही पुरुष प्रधानता दिखाते नजर आते हैं और चल देते हैं अकेले। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, आगे से आप किसी भी कार्यक्रम में जाए तो एक संकल्प लेकर जाए और अपने घर से अपनी पुत्र वधू को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को, किसी एक महिला को उस कार्यक्रम में लेकर जाए,
ताकि वो भी देखे कि हमारे घर के पुरुष बाहर जाकर क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, ताकि वो आपको उल्हाना ना दे सके कि पूरा दिन घर से बाहर रहते हो। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जब भी आप इस तरह के कार्यक्रमों में जाएं तो अपने घर की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। आप किसी को पता है 25 दिसंबर को क्या घटना घटी थी? 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसे धर्म ग्रंथ को जलाया था जिसने कि आपके जीवन को नर्क बना रखा था। और वो कौन सा ग्रंथ था? मनुस्मृति। आप सबको पता है कि उस मनुस्मृति में क्या था। अगर मैं ये कहूं कि मनुस्मृति मूर्खों का ग्रंथ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसी किताब जिसमें यह लिखा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है, वैश्य नाभिक से पैदा होता है और शूद्र पैरों से पैदा होता है। क्या आपने देखा है आज तक कभी? आपने कभी देखा है? हम जनरल सी बात करें, मैं साधारण सी बात करती हूं, एक पुरुष कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? हम सोचते नहीं हैं। किसी ने हमें बताया, हम वैसा का वैसा उस बात को मान लेते हैं। हम कभी दिमाग भी नहीं लगा सकते कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें क्या कह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है, और हम उसकी बातों को ऐसे कैसे धारण कर लेते हैं, कभी नहीं सोचते। और मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि मनुस्मृति कब प्रचलन में आई? जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था, जब अंग्रेजों के द्वारा कानून चलाए जाते थे, उस समय जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, वो किस तरह से करते थे? वो मनु के विधान जो कि मनुस्मृति था, उसके द्वारा हमारे समाज के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जॉन्स विलियम का, जिन्होंने उस संस्कृत मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किया। और जब इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ और इसके खिलाफ पहली बार आंदोलन ज्योतिराव फूले जी ने छेड़ा। ज्योतिराव फूले जी ने इस पर आंदोलन सबसे पहले छेड़ा। और जब परम पूज्य बाबा साहब ने इस पुस्तक को पढ़ा इंग्लिश में, तो तब बाबा साहब को पता चला कि इस मनुस्मृति में कितना कुकर्तव्य हमारे बहुजन समाज के लिए लिखा है, किस तरह से समाज की बहन बेटियों को दबाने का काम किया गया है, किस तरह से उसमें लिखा है कि बहुजन समाज की जो महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी भी समाज की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपनी आजादी से जीने का अधिकार नहीं था। वो शादी से पहले तो अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे, और जब उनका पति गुजर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। तो किस तरह की व्यवस्था थी? और इस व्यवस्था को तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों आपको संविधान लिख कर दिया। उन सारी रूढ़िवादी परंपराओं को, उस पाखंडवाद को जड़ से खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब ने किया। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के जीवन से एक घटना में ऐसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके पास अचानक खबर पहुंची कि बाबा साहेब, आपका बेटा राजरतन बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। और यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया है, बाबा साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों में आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर राज अब कौन करेगा। तो परम पूज्य बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों हमें संविधान में देकर गए, हमें संविधान में देकर गए।
वोट देने का अधिकार, एक शासक बनने का अधिकार, एक राष्ट्रपति बनने का अधिकार, एक प्रधानमंत्री बनने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब हमें उस संविधान में देकर गए। लेकिन आज हम उस दिशा में ना बढ़कर भटक रहे हैं। हम दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, दूसरों की चमचागिरी कर रहे हैं और दूसरों के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। क्यों? जब परम पूज्य बाबा साहब आपको शासक कौम बनाकर गए तो हमने अपनी ताकत को नहीं समझा, हमने अपनी योग्यता को नहीं समझा, हमने अपने बुद्धिमत्ता को नहीं समझा और हम आज भी अपनी उस मंद बुद्धि का परिचय लगातार देते आ रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम 85% होने के बावजूद भी आज भी 15% को अपने ऊपर जिताकर बिठा लेते हैं कि वो आपका शोषण करें और फिर हम बिलखते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो गया, आज दलित का घर चला गया, आज उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, अगर किसी ने मूछें रख ली तो उसकी मूछें कटवाने का काम कर दिया गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछले 75 सालों से सत्ता से बाहर हैं। साथियों, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में देखा, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो पूरे देश में एक मजबूती मिली कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन सकता है और वो गर्व से अपने आप को इस देश में रहकर स्थापित कर सकता है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश से भी नहीं सीखा, हमने उनसे भी नहीं सीखा और आज भी हम लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। और अगर उनमें मैं सच कहूं ना, बुरी लग जाएगी शायद कुछ साथियों को। साथियों, हमारी सिर्फ औकात वहां पर इतनी है, जिस तरह से कुत्ते को हड्डी फेंकते हैं ना, सिर्फ इतनी है। समझ जाइएगा, छोटी बात है लेकिन इशारा बहुत बड़ा है। तो हमें संगठित होना होगा, हमें संगठित होना होगा। जिस संगठन की बाबा साहब बात करते थे, हमें संगठित होकर अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा, हमें शिक्षित होकर हमें खुद अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होकर अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा ताकि हम इस देश के हुक्मरान बन सके, इस देश की सत्ता पर कब्जा कर सके और जितने भी संसाधन हैं वो संपूर्ण रूप से इस बहुजन समाज के हाथों में पहुंचा सके और इस बहुजन समाज का विकास कर सके। और साथियों, अपनी बात को विराम देने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, जय भारत, जय सर।